आज की डेट में हमारी ज़िंदगी 10 मिनट डिलीवरी पे टिक गई है। मुझे कुछ भी चाहिए होता है, मुझे मतलब तो कुछ ऐप्स हैं, ब्लिंकिट है, जेप्टो है। I have, so we have done some research. You have a very, very important role to play when we talk about this quick commerce as an industry. छोटे शहरों में, मैं बीकानेर से आता हूँ, वहाँ पे आप फ़ोन करो, आपको 10-15 मिनट में डिलीवरी हमने बचपन में भी देखी है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नया नहीं है। ये सिर्फ कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। जब आप चीज़ों को होलिस्टिकली देखते हो तो वहाँ पे आपको चॉइस कम मिलती थी। आप ये सोचिए, वहाँ पे मल्टीपल प्रेशर्स होते हैं। वहाँ पे सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर सोशल प्रेशर भी है। आपको अगर कारगिल में फ्यूल पहुँचाना है तो पहुँचाना है, कम वॉट में। यू कांट से कि इट इज़ नॉट वायबल। हैव यू एवर हर्ड एनी PSU सेइंग दैट नो वी विल नॉट सप्लाई? प्राइवेट विल से नो आई विल नॉट सप्लाई, इट्स नॉट वायबल, और आई विल चार्ज हायर प्राइस। बट सी द ब्यूटी ऑफ PSU। अब आप 3 दिन के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर के या एक आप MP के सेक्रेटरी बन जाते हो 3 दिन के लिए। ओके। लोगों को भ्रांति है कि PSU में काम नहीं होता, बट ये महारत्ना ऐसे नहीं बनते। 1964 में इंडियन ऑयल बनी थी, आज इंडियन ऑयल का टर्नओवर 15 लाख करोड़ के आसपास है। आज हमारी एनर्जी सिक्योरिटी वो कंपनी कर रही है। तो एज ए सोलोप्रेन्योर वी कैन क्रिएट समथिंग। आई कैन मेक ए गुड पेंटिंग, बट आई कैनॉट मेक ए आर्ट गैलरी बिजनेस एज ए वन पर्सन। So we have to define. Tansen was a very good singer, but Tansen could not make T-series. Now we have no right to tell negative about the bureaucracy. We have to understand how they operate. आज कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी अनरेस्ट होता है, हम एज ए सिविलियन हम थोड़ी ना जाते हैं, वहाँ आर्मी जाती है। Let's talk about BizStreet. BizStreet तब बनी थी या बाद में बनी? नहीं, BizStreet was actually created by 4 partners. I was kind of a sleeping partner. It was created by 4 partners in 2006, and the idea was shared CFO services. That time the shared CFO and CXO, those coined word were not coined. ये कौन सा साल हुआ? 2006 टाइप से। तो हमने इसको बनाया, जयपुर में बनाया इसको 4 लोगों ने मिलके, एंड दे वर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो हमारा मेन था कि भी जो बाहर से कंपनियां आती हैं, छोटी छोटी मल्टीनेशनल, जिनके साथ मैं भी काम कर रहा था, मेरे बाकी पार्टनर भी कर रहे थे, तो हमने एक प्रॉब्लम को देखा और प्रॉब्लम जेन्युइन थी, तो सॉल्यूशन भी जेन्युइन होना चाहिए। तो हमने कहा भी ये जो 2, 4, 5 लोगों की कंपनी है, इस कंपनी में सब ऑपरेशनल लोग हैं, इनके पास बैक ऑफिस नहीं है, और ये बैक ऑफिस बना भी नहीं सकते, क्योंकि इनको ये पता भी नहीं है कि यहाँ पे 4 साल काम करेंगे कि 5 साल करेंगे कि 6 महीने में चले जाएंगे कि 10 साल रह जाएंगे। तो जेन्युइन है कि दे कैन नॉट क्रिएट देयर ओन सेटअप ऑफ फाइनेंस। सो व्हाई कांट वी क्रिएट फॉर देम? व्हाई कांट वी बिकम देयर फाइनेंस बैकबोन? वी विल प्रोवाइड द शेयर्ड CFO। ये उस वक्त आपने डिसाइड किया 2006 में, 2006 के अंदर? तो 6 से पहले, क्योंकि कंपनी मई में बनी थी, तो हमने शायद जनवरी के टाइम पे हमने बॉम्बे में इसका कॉल लिया कि हम ये करेंगे, एंड वी विल पुट आवर मनी एंड देन वी विल सी हाउ वी प्रोग्रेस। तो बेसिकली इट वाज ए रिक्रूटिंग कंपनी। अच्छा। इट वाज नॉट ए ऑपरेशनल कंपनी। हमने कहा भी हम शेयर्ड CFO ढूंढ के दे देंगे, क्योंकि हमारा नेटवर्क है, हमें पता है कि शेयर्ड CFO के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, कौन लोग इंटरेस्टेड होंगे। मोस्टली द पीपल हु आर रिटायर्ड फ्रॉम PSU would be keen to do some work, and they can do, and we can support them with the help of our staff and everything, and we can drive the whole mandate. So we tried out with the, और उस समय इस तरह का मॉडल ही नया नहीं है। अगर आप बॉम्बे में देखें तो बहुत सारी कंपनियां इस मॉडल में काम करती हैं, निशित देसाई एंड कंपनी, एंड दे वर्क ऑन डिफरेंट लेवल। कोई किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का स्पेशलिस्ट है, कोई कितना ज़्यादा काम करता है, कोई कम करता है। तो इट वाज ऑल अबाउट लाइक किसको किस में रस आता है। नांगी एंड कंपनी, दे वर ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, बट प्राइमरीली इनटू टैक्सेशन। हमने उसमें कंप्लायंस का फ्लेवर ऐड किया, हमने उसमें बुक कीपिंग को लेके आए, हम उसमें टैक्सेशन को लेके आए। हमने कहा भी जितना हम सॉल्व कर सकते हैं, एक शेयर्ड CXO जितना कर सकता है CFO, बट उस समय ये टर्मिनोलॉजी नहीं थी। तो हमारा था मैनेज सर्विसेज, शेयर्ड सर्विसेज, दैट वाज द नाम। तो फिर ओरेकल में GCC सेंटर बना, GSS ग्लोबल शेयर्ड सर्विस बना 2007 में। तब इसका और डीप एक्सपोजर मुझे हुआ कि भाई किस तरह से पूरी दुनिया का काम, टैक्सेशन का, अकाउंटिंग का, सारा काम ओरेकल ने
बेंगलोर में शिफ्ट कर दिया। तो उसमें आई वॉज पार्ट ऑफ दैट कोर टीम ऑल्सो, काफ़ी लोग थे उसमें, आई वॉज वन ऑफ देम। मैं टैक्सेशन के साइड से था, नॉन इनकम बेस एंड इनकम बेस। तो वहाँ पे हम लोग पूरे वर्ल्ड का टैक्सेशन पढ़ते थे। तो उसको कैसे इंडिया में कराना, कैसे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंगापुर का टैक्स हैंडल करेगा, यूएस का करेगा, मतलब अदर कंट्रीज़ का करेगा जहाँ पे वो कभी गया ही नहीं है, बट वो भी संभव हो पाया। तो जब वो भी संभव हो सकता है, इसका मतलब ट्रेनिंग, प्रोसेसेस, एसओपीज, इसमें बहुत ताकत है। तो ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हुआ। तो बिज स्ट्रीट धीरे धीरे उस एक्सपीरियंस को मतलब गेन करता गया। मेरे माइंड में भी था कि भाई किसी दिन मैं आई वांट टू बिकम नॉट अ वेरी एसेट हैवी और बिग कंपनी, बट आई वांट टू क्रिएट समथिंग विच इज़ मीनिंगफुल एंड हूसएवर इज़ द क्लाइंट, हम उसको एक मीनिंगफुल सर्विस दे पाएँ। रिलेशन चलते रहते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कैपिटल पे, बिकॉज मैन पावर हमारे पास में काफ़ी बड़ा डोमेन एक्सपर्ट का एक पूल है, 400-450 डोमेन एक्सपर्ट हमारे पास है। उसके बाद उसमें एक्सपर्ट ही नहीं है, हमारे पास फर्म्स हैं जिनके पास डिलीवरी कैपेबिलिटीज़ हैं। मतलब वी आर व्हेन वी से पार्टनर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेबल पार्टनर्स हु आर इवन वी हैव वर्कड फॉर विद बिग 4। 4 बिग 4 में से 3 बिग 4 के साथ हमने काम किया है और हम करते रहते हैं, आज भी हम ओपन है। तो वी आर नॉट क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन, वी आर क्रिएटिंग ए कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, एंड दैट इज़ वेयर कम्युनिटी कॉमर्स वर्ड केम। 2012 में हमने कम्युनिटी कॉमर्स वर्ड पे काम करना शुरू किया, तो आज 25 हो गया, 13 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। अगर आप मेरी सारी लिंक्डइन पोस्ट देखेंगे तो 90% लिंक्डइन पोस्ट में आपको ये हैशटैग मिलेगा। तो इस हैशटैग वाज क्रिएटेड बाय मी इन 2013। So you basically have become an exchange where the service providers, not an exchange, I would say exchange is not a right definition to define it. It is not an exchange, it is a cult, it's a culture. It's a culture of 7 things, 7 ingredients: community, content, creativity, collaboration, communication and commerce. उसका फ्यूचर क्या है? So again I said कि I am not looking for valuation, I am not looking for investment. I am looking for continue with this cult and culture wherein the partner feels safe, the client feel well served, and it goes on. Okay. It's a very different way, because I'll tell you, this corporations, LLP, private limited, limited, S Corp, C Corp, these are all creation of last 300-400 years. But world is not 300-400 years. Yeah. Because I read a lot about history. I read a lot in libraries. Books are my best friend. So if you go back to thousands of years ago, how the businesses were run. So if you see, businesses were run without structure. And they were big businesses. They were run on trust. They were run on collaboration. They were run on cooperative. Cooperative is a very big concept, and that is why Bharat is producing a concept called cooperative. आज की दुनिया में आप देख रहे हैं मल्टीलेटरल सिस्टम ब्रोकन खत्म हो रहा है, यूनिलेटरल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है. सो व्हेन यू वर्क फॉर अ company, then you work for few people, you are working for the benefit of few people. When you work for cooperative, you are working for the benefit of community. So that gave me a sense of community commerce, and that is why I worked with Jito. I worked in GTTCI, I worked in so many community organizations, that how they operate, what is the intrinsic power they have. It's a matter of structure. See, we cognitively see one structure as a successful structure, but if you see, there are many other structures which are blind spots. We are blind spot towards those structures. Amul is a structure. It's not a listed company. It's nobody can buy and sell the ownership or the share. But it's working very well. Every day in your house, across India, milk is coming on time. Who is working behind it? So there are different set of skill set is required for orchestrating these kind of structures. So I'm learning that. I'm not saying that I know everything. I'm reading, I'm learning, and I'm again three ways of learning for me: meeting people, visiting places, and reading books. Chartered accountant, M&A expert, investment banker. एक डिस्कशन अभी और करते हैं. You are into agriculture too.
I'm not an active farmer, but my family is. I'm basically a 8th generation. We are into farming. My dad is an engineer from Bits Pilani. He's an active farmer. Every day he goes to the farm every morning. My grandfather was a farmer. Great grandfather. Everybody was farmer. And I love soil. With nature, if you work, I think you are the most happiest person on this planet. Recently, I got an opportunity to do some project in Bhutan. As a country, Bhutan chase national happiness, gross national happiness, GNH. They don't chase GDP. As a country, in the constitution, they have written, means what? 70% of their land is forest. Yeah. They don't touch mountain. Trees are sacred for them. Whenever they meet, they talk about other person. Have you slept well yesterday night? Is your family happy? Which all places you are traveling, and then they start their communication. So everybody is chasing happiness at what cost, and it is mentioned in the constitution. So I started reading about it. I become very, very much inclined towards it, that why can't India or Bharat can follow the same principle which our tiny neighbor is doing, and doing since 1974. It's not today, and they are not poor. They have got huge resources. Small country, good resources. They are manufacturing the lowest cost power in the world, and India is buying from them hydel power, renewable power, and they are not disturbing the environment. No, we are very happy to have them as our neighbor. No doubt about it. Still, they are producing power. So I think there is a concept. Why I am telling you this? In every family, every country, every city, Gurgaon, Delhi can be a happy city if we can work on our air, our water, our people. We can become an example. And these things have been done. Even China, at one point, Beijing was the most polluted city. Today, it is not. So they have worked on it. So in my view, we have to do. So I got an opportunity to work on Ladakh at 12,000 feet on a project, advisory project. We grew saffron in Ladakh. Okay. In open field. It was a miracle. So those miracles happens when humans sync up with nature, when humans are peaceful, when they are meditative. Then you have space in your mind to contain something new. If the mind is always full, if the mind is always chaotic, if you are always on a running treadmill, you can't enjoy walking. So we need to teach everyone around us, and including us. First of all, we have to teach ourselves that sitting alone is not loneliness. Sitting alone is the best thing which have ever happened in this planet. With Mahavir, with Kabir, with Guru Nanak, with everybody. So we have to learn how to meditate. We have to learn how to watch our breathing. We have to learn how to be still. We have to be calm. And then you see the generative AI will work. The nature will work. We have seen that. We are again forgotten. During COVID, I have seen in my society, I have seen peacocks from the balcony because we were inside, so they were outside. So when we are outside, so they have gone. They have disappeared. So I think we need to go inside. Means meditation. That is the best power. आज की डेट में हमारी ज़िंदगी 10 मिनट डिलीवरी पे टिक गई है. मुझे कुछ भी चाहिए होता है, मुझे मतलब तो कुछ ऐप्स हैं, ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है. So we have done some research. You have a very, very important role to play when we talk about this quick commerce as an industry. Possible we can actually have your input on that. क्विक कॉमर्स को लेके ना लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं, गलत धारणाएं भी हैं. मैं उन सब पे कंट्रोवर्सी पे नहीं जाऊंगा. आजकल 10 मिनट डिलीवरी को कई लोग अच्छा मानते हैं, कई बुरा मानते हैं, बट मैं आपको एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा. कॉमर्स हैज़ इवॉल्व्ड एंड इट्स अ 360 डिग्री. अब आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले देखिए, आपके घर के नीचे एक शॉप होती थी जिसको हम बनिए की दुकान कहते हैं. आज वो लोग, आज भी वो 50-60 लाख दुकानें हमारे कंट्री में वो हैं, राइट. और वो क्या करते हैं? एसेंशियली वो आपको एक कस्टमर सर्विस देते हैं, आपको क्रेडिट देते हैं, आपको समय पे चीज़ आपके घर में छोटू पप्पू उनका आके आपको दे जाता है, ठीक है. और छोटे शहरों में, मैं बीकानेर से आता हूँ, वहाँ पे आप फ़ोन करो, आपको
10-15 मिनट में डिलीवरी हमने बचपन में भी देखी है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नया नहीं है। ये सिर्फ कहते हैं ना वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। जब आप चीज़ों को होलिस्टिकली देखते हो तो वहाँ पे आपको चॉइस कम मिलती थी, वहाँ पे आपको कस्टमर फेसिंग ऐप बनिया की दुकान ने नहीं दी थी, वहाँ पे आपको बनिया लेकिन क्रेडिट तो दे रहा था। आज आप एडवांस पेमेंट भी कर रहे हो, आप डिलीवरी फीस भी दे रहे हो, वो डिलीवरी फीस भी नहीं लेता था, ठीक है। वो आपसे चीज़ घर अगर ख़राब हुई तो वापस भी ले जाता था, राइट। तो सब कुछ तो था। तो एक्चुअल में फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये हुआ कि टेक्नोलॉजी आने से, आपके हाथ में मोबाइल आने से आपके हाथ में एक पावर आ गई। आपको लगा कि अब हम इस पावर को यूज़ करके हम कुछ भी मंगा सकते हैं, ठीक है। तो जब हम कुछ भी मंगा सकते हैं तो पहले ई कॉमर्स आया, ई कॉमर्स ने बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए, वहाँ से आपको याद होगा जब अमेजोन एक टाइम पे 3 दिन 5 दिन में डिलीवरी देता था, अलीबाबा 40 दिन में डिलीवरी देता था। अली एक्सप्रेस से मैंने बहुत सामान मंगाया तो वहाँ 40 दिन में आता था। कहाँ से आ रहा है हमने नहीं पता, कभी पूछा, पीपल वर ओके विद इट कि यार सामान कम रेट में आ रहा है, वैरायटी मिल रही है, 40 दिन में क्या फ़र्क पड़ता है, और पैसा दे भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतना बड़ा ब्रांड है, पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो दे क्रिएटेड द ट्रस्ट। अब आप इसको कंपेयर करिए बनिया की दुकान से। अब बनिया को भी माल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो उसी शहर में कुछ सेठ साहूकार होते थे जो बनिया को पैसा देते थे, और बनिया आगे अपना उधार देता था, बनिया कमा के उनका पैसा ब्याज समेत लौटा देता था। बिल्कुल। तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट थे, वो पीई थे बनिया के लिए, उसके लिए तो पीई थे, राइट। बनिया को कभी आईपीओ नहीं लाना था, लेकिन बनिया को अपना काम करना था, राइट। तो जनरेशनल बिजनेस टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाए, इसलिए जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम का नाम है ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और एनी काइंड ऑफ कॉमर्स दैट इज रनिंग ऑन ए टेक्नोलॉजी। अब आप इसको दूसरी तरीके से देखिए कि इमेजिन करिए कि अगर 60 लाख बनिए के पास में एक टेक्नोलॉजी हो तो वो भी 10 मिनट में डिलीवरी दे सकते हैं, राइट। उनके पास लिवरेज हो। अगर आई एम कमिंग बैक टू द सेम गेम, बनिया इज व्हाट, किस कैटेगरी में आप उसको देखते हो? एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, क्या है वो? आई थिंक बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, यस। तो उसके पास लिवरेज नहीं है। क्या लिवरेज नहीं है? स्किल है, हुनर है, कस्टमर सर्विस कर सकता है, लेकिन अपने गले को नहीं छोड़ सकता। अच्छा, उस केसेस में मैन पावर हायर नहीं कर सकता। बट आप तो फिर बहुत छोटे परचून वाले की बात कर गए। मैं कह रहा हूँ कितना बड़ा भी हो, आज अगर सिटी का एक बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर भी है, कितने डिपार्टमेंट स्टोर खोलेगा सिटी में? 2, 4, 5, 10, दैट्स इट। अगली सिटी में खोलना हो तो कैसे खोलेगा? नहीं खोल पाएगा, क्योंकि उसका नेक्स्ट जनरेशन शायद बिजनेस में नहीं आएगी। तो मैं उसको बिजनेसमैन नहीं मानता, अच्छा, मैं उसको सेल्फ एम्प्लॉयड मानता हूँ। ओके। अब बिजनेसमैन कौन है? जिसके पास लिवरेज है, जो 10,000 लोग हायर कर सकता है। अभी जैसे आदित्य पलीचा का विजन था, 2019 में उसने कंपनी बनाई जेप्टो, आज उसकी कंपनी में 25-30 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। तो 2019 से 25 में कितना समय हुआ? 6 साल। तो आपका बच्चा आता है तो वो छोटा ही होता है, लेकिन वो बड़ा हो जाता है टाइम के साथ। तो उसको बड़ा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कैश फ्लो क्वाड्रेंट में अगर आप पढ़ेंगे, अगेन वही 5 चीज़ें, मैन, मनी, मशीन, मेथड, मार्केट। तो अगर आपके पास टाइमली मनी नहीं है तो आप बड़े टाइमली नहीं हो पाओगे। नहीं, बट ये तो स्नैपडील के पास था, फिर भी वो वैसा क्यों नहीं कर पाया? अगेन वो फिर वही बात है कि हम केस स्टडी में चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमें बिजनेस को अनबायस तरीके से देखना है। एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम हो सकती है, रेगुलेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, चलते चलाते बिजनेस बंद हो जाते हैं। एनरॉन एनर्जी बंद हो गई, इतनी बढ़िया कंपनी थी। आर्थर एंडरसन सुपर कंपनी थी, 2009 में एक मंदी आई है, वो कंपनी ख़त्म हो गई। तो क्यों हुई? ये बहुत बड़ा चर्चा का, बहस का विषय है, मैं इसमें नहीं जाता। मैं कह रहा हूँ आपको इवोल्यूशन देखना है कि लिवरेज, आज धीरूभाई अंबानी के पास में लिवरेज था, बेस्ट टीम उन्होंने बनाई, उन्होंने कैपिटल रेज करी, आईपीओ लाके। आजकल के स्टार्टअप आईपीओ को एंड गेम मानते हैं, धीरूभाई ने आईपीओ को बिगिनिंग माना। अब देखिए बहुत बड़ा एक ये अपने आप में इस पर एक पॉडकास्ट की जा सकती है कि इस पे थोड़ा बताते हैं हम। आईपीओ के बारे में बताइए साहब, आपने बहुत अच्छी बात करी। आई रन माई ओन अकाउंटिंग कंपनी, बुक कीपर्स एंड मोर। मैं काफ़ी स्टार्टअप वीसीज के साथ काम करता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल आई वर्क विद, आईपीओ के लिए एक एंड गोल है। मैं कहता हूँ यही गलती है सबसे बड़ा। ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है मेरा स्टेटमेंट, बट मैं जो सोचता हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है। नाउ
बहुत सारा जो लेवल है, डिपेंड्स ऑन अ माइंडसेट कि आपको कितना बड़ा गेम करना है। सबसे पहला कैपिटल आपका अपना होता है, आपकी अपनी सेविंग्स होती है। अगर आपको अपने धंधे पे यकीन है, आपको अगर बुक कीपर पे यकीन है, तो आप अपनी सेविंग लगाइए। बिल्कुल। उसके बाद फैमिली फ्रेंड आएंगे, हम्म, उसके बाद एंजल आएंगे, हम्म, यही होता है ना। उसके बाद वीसी आएगा, फिर पी आएगा, प्री आईपीओ आएगा, म्यूचुअल फंड आएगा, हम्म, लास्ट में कौन आता है? पब्लिक। हम्म, क्योंकि अब आपके बिजनेस पे पब्लिक को भी यकीन होने लगा है, आपका बिजनेस वेल रेगुलेटेड है, वेल ऑयल्ड है, प्रॉपर टीम है, तब जाके आपका बिजनेस पब्लिक के लिए रेडी होता है। आप पहले दिन आईपीओ ला पाएंगे आज, क्योंकि आज के सिस्टम में आपको चलना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो नाउ दिस आईपीओ जर्नी इज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा और न्यू लाइफ ऑफ द कंपनी, क्योंकि नाउ यू आर पब्लिकली अकाउंटेबल। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन आपसे था, मतलब इसी बात पे है। मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, 25 साल हो गए अब तो। 20 साल के अंदर मैंने एक चीज़ देखा कि आई हैव सीन फेजेस व्हेन पीपल यूज्ड टू सेलिब्रेट द फंड रेज। उनके लिए वही एक बहुत बड़ी मैं तो कह रहा हूँ सेलिब्रेशन तो हर दिन करना। दिस पब्लिक जाना या आपका वीसी फंड आना, दीज आर ऑल माइलस्टोन हाँ, इन द लाइफ ऑफ ए एंटरप्रेन्योर हु इज बिकमिंग ए बिजनेसमैन। तो आज की डेट में प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? फंड रेज ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट है, फ्यूल है जो आप कह सकते हैं। अगर आप But पब्लिक धंधा, स्क्रूटनी के लिए तैयार हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से भी, कि भाई आई एम ओपन, मैं ओपन बुक बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पब्लिक मेरे को क्वेश्चन करे, मैं आंसर दूंगा खुशी खुशी, मैं सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने को तैयार हूँ, मैं बैंकर, एनालिस्ट, मर्चेंट बैंकर, हर किसी की बात सुनने समझने को तैयार हूँ, तो आप अपना बिजनेस पब्लिक ले जाओ। वरना कौन आपको कह रहा है पब्लिक ले जाने के लिए? कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आज यूरोप के बहुत बड़े बड़े बिजनेस प्राइवेटली चल रहे हैं। ये बॉटल आधी भरी हुई भी है, वो भी सही है, और ये आधी खाली है, वो भी सही है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम जैनिज्म में कहते हैं अनेकांतवाद, जो भगवान महावीर ने कहा था कि अनेकांतवाद में यू आर राइट डजंट मीन आई एम रॉन्ग, आई एम राइट डजंट मीन यू आर रॉन्ग। सो वी हैव टू सी दिस हाफ एम्प्टी बॉटल ऑफ वाटर इज ऑल्सो ट्रू, द हाफ फुल बॉटल ऑफ वाटर इज ऑल्सो ट्रू, डिपेंड अपॉन कि इन वॉट माइंड सेट यू आर लुकिंग एट द थिंग्स। Today, when Dhirubhai came, that time there was no investors. इतने लंबे लंबे वो अखबार, जितने बड़े बड़े फॉर्म आते थे जिनको लोग भरा करते थे, 2-2 दिन भरने में लगते थे। उसके बाद वो अप्लाई करते थे, पहले पैसे देने पड़ते थे, 3-3 महीने बाद में आपकी वो रिसीट आती थी, फिर शेयर अलॉटमेंट में 2 महीने लगते थे। इतना छोटा सा बेस था हमारा इन्वेस्टर का, कंट्री का, जो स्टॉक मार्केट में लगाते थे। उसके बावजूद भी रिलायंस ने एक सक्सेसफुल आईपीओ किया। आज की तारीख में तो 5 करोड़ से ज़्यादा जैन जी आपका स्टॉक मार्केट में बैठा हुआ है। आईपीओ आने के साथ साथ 70 गुना सब्सक्राइब हो रहा है। तो अब तो कंपटीशन है ही नहीं। अब तो सिर्फ ये है कि आपका टाइमिंग, आप किस तरीके से जा रहे हैं, आप कितने ट्रांसपेरेंट हैं, और आप क्या वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। उसके बिना भी आईपीओ आ रहे हैं, आईपीओ फेल भी हो रहे हैं। आप कोई आईपीओ 2000 रुपये में आ रहा है और वो 500 रुपये हो जाता है, वो भी होता है। नाउ द थिंग इज, मेरे पैसे लग चुके हैं उस वाले में। नाउ द थिंग इज कि आईपीओ is not an end goal. IPO is your ability to leverage the public money and utilize this capital with capital efficiency. So I always tell promoters who want to go IPO कि आप IPO, पड़ोसी ने IPO ले आया या उस कंपनी ने IPO ले आया, इसके चलते मत IPO लाओ। आप अपनी कैपेबिलिटी को इवेल्युएट करो, अपने टीम के साथ डिस्कस करो कि आर वी रेडी एज ए कंपनी टू लॉन्च आवर IPO, वेदर इट्स SME IPO or it's a main board IPO, doesn't matter. The process has to be 1 or 2 year long before the bell got hit. मतलब बेल रिंगिंग से पहले 2 साल लगते हैं आपको तैयारी में। ऐसा नहीं, आज मैं एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ तो मुझे CA के एग्ज़ाम के लिए हम सब ने पढ़ाई करी है, 3-4 साल पढ़ाई करी है। तो अब वो समय है, क्योंकि रेगुलेशन बढ़ गए। बट आपको नहीं लगता, मैं फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ, ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है। अगर मुझे एज एन इन्वेस्टर कुछ पैसे लगाने, मान लेते हैं छोटा अमाउंट है 10 लाख रुपए लगाने, तो जब मैं प्राइवेट इक्विटी मार्केट देखता हूँ, प्राइवेट मार्केट जैसे मेरे पास काफ़ी अनलिस्टेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें मैं पैसा लगाने से पहले मैं सोचता हूँ कि बेटर है कि मैं एक लिस्टेड कंपनी में लगा दूँ, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी तो है। उसका कारण है, एज ए एंजल इन्वेस्टर आप 10, 20, 50 लाख करोड़ जो छोटा रुपए अमाउंट लगाते हैं, वो आप एंजल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर के पास में इतना बैंडविड्थ नहीं होता कि वो उस कंपनी को ट्रैक करे, ना ही उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास इतना बैंडविड्थ होता है कि वो 50 एंजल इन्वेस्टर को रिपोर्ट करे। तो ये जो एंजल इन्वेस्टिंग है, इसीलिए वीसी का उदय हुआ।
अगर वीसी की आप देखें तो वेंचर कैपिटल कौन है, वेंचर जो कैटलिस्ट है या वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो कौन है? दे आर द पीपल हु कलेक्टिवली पूल द मनी ऑफ एंजल्स एंड देन allocate that capital to the eligible startups. मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूँ, मैं काट नहीं रहा आपको मैं। सो मैंने कहा कि अगर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कभी 10 लाख लगा रहा हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी के राउट थ्रू लगवा रहा हूँ, मैं बिना नाम लिए उस फंड का लूँगा। देयर हैव बीन मल्टीपल इंस्टेंसेस जहाँ पर फंड ने पैसा लगाया एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, बट वो लगा दिया, उसके बाद जो ट्रांसपेरेंसी है कि मूवमेंट क्या हो रही है वो एक साल बाद जब ऑडिटेड सर वो बैंडविड्थ इशू है, वहाँ पे आ जाता है बैंडविड्थ इशू। तो यहाँ पे एक बहुत Intent बड़ी issue नहीं लगता अपॉर्चुनिटी सर है आपको? नहीं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम बिज स्ट्रीट में हम लोग हैंडल कर रहे हैं कि प्राइवेट कैपिटल का मॉनिटरिंग हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, काफ़ी सारे फैमिली ऑफिसेज के लिए कर रहे हैं, वीसीज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए तो समय है, लेकिन जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वहाँ पे वो उतना शिद्दत से समय नहीं दे पा रहे हैं। That's it. तो वहाँ पे हमारा काम आ जाता है, जहाँ पे हम बिज स्ट्रीट में कहते हैं वेयर कैपिटल मीट क्लैरिटी। वाई? बिकॉज वी एक्चुअली ब्रिंग द क्लैरिटी टू द कैपिटल ओनर्स कि भाई ये कंपनी में ये प्रॉब्लम है, इसमें ये है, इसको ऐसे फिक्स करना है, इसे सोल्यूशनिंग, नॉट ओनली हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम बट क्रिएटिंग द कंप्लीट सोल्यूशन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट होती है, एक तो जो पैसा लगा रहा है उसको ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती, दूसरा जिसने इन्फॉर्मेशन देनी है वहाँ पे इंटेंट का प्रॉब्लम भी आ जाता है। देखिए इंटेंट एक सब्जेक्टिव मैटर है। मैं कहता हूँ कि कई बार जेन्युइन रीज़न भी होते हैं कि जो प्रोमोटर होते हैं, एमएसएमई की जो हालत है आज, एमएसएमई के पास में जेन्युइन बैंडविड्थ इशू है, उसके पीछे एक रीज़न है। आपने देखा होगा आपके मेरे एज ग्रुप में हम लोग बुक कीपिंग से लगाव करते हैं। आज की जो जेनजी है वो बुक कीपिंग, क्योंकि एक तो ऑटोमेशन हो गया, दूसरा वो नंबर जो है ना वो एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनडाइजेशन है उनको, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन ख़त्म हो गया है। अगर आप 6 घंटा 8 घंटे अगर आप अपनी मोबाइल सेटिंग आप अगर देखें किसी भी व्यक्ति की, जेनजी छोड़ दीजिए, 60-70 साल की उम्र वालों की भी अगर आप मोबाइल सेटिंग देखें तो वो भी क्या देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं। अगर आप 50% ऑफ अपना प्रोडक्टिव टाइम वहाँ लगा रहे हो तो नेचुरली अकाउंटिंग इज ए सब्जेक्ट जो कि नंबर के साथ आपको प्ले करना है, और नंबर के साथ जब तक आप बैठोगे नहीं तब तक आपका माइंड में वो नंबर घुसेंगे नहीं, आपको प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। अगर आज की जनरेशन में हमारी प्रायोरिटी अगर मिसलीड हो गई हैं, हमारी प्रायोरिटी अगर जम्बल्ड अप हो गई हैं, तो उसका दोष हम ना तो सरकार को दे सकते हैं ना हम अपने परिवार को दे सकते हैं, वो अपने आप को ही देना पड़ेगा। विद यू। अच्छा, मैंने आपसे ब्लिंकिट और जेप्टो के बारे में बात की थी। एक उन्हीं टॉपिक पे एक आजकल काफ़ी प्रोमिनेंट आम आदमी पार्टी के काफ़ी, सर राजनीति मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उन्होंने 10 मिनट वाली डिलीवरी पे बात करी। मैं पॉलिटिक्स बात नहीं कर रहा, मैं क्विक कॉमर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। सर देखिए, इट इज़ 10 मिनट इज़ ए कन्वीनियंस। एक बहुत फेमस डायलॉग मुझे याद आता है, 3 इडियट मूवी में था कि हमारे देश में 30 मिनट में पिज़्ज़ा आ जाता है लेकिन एम्बुलेंस नहीं आती। आजकल ब्लिंकिट दे रहा है साहब। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी मैंने लिंक्डइन में पोस्ट डाले हैं, आज से नहीं, पिछले 2-3 साल पुराने पोस्ट भी मिल जाएंगे, जहां मैंने लिखा है कि ये जो 10 मिनट जब शुरू हुआ था तो मैंने एक पोस्ट क्रिएट किया था, मेरे को याद आ रहा है कि देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज विच आर मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट बी डन इन 10 मिनट। आज मेरे को अगर ब्रेड 10 मिनट में नहीं आती है, 20 मिनट में आती है, 30 मिनट में आती है, चलेगा, मैं भूख से मर नहीं जाऊँगा। अगर इतना ही भूख लगी है तो मैं जाके ले आऊँगा, राइट। लेकिन अगर किसी को 10 मिनट में पेंशन मिल जाए, किसी को 10 मिनट में इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए, किसी को 10 मिनट में जॉब मिल जाए, किसी को 10 मिनट में फाइनेंस मिल जाए, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है जिससे किसी को समस्या नहीं होगी और हमारे देश में हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। क्या बात बोली बॉस, बहुत बढ़िया बात। तो मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ। 10 मिनट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय की अगर आप परवाह नहीं करोगे तो समय आपकी परवाह नहीं करेगा। तो आपको एफिशिएंसी लाना है, बट कहाँ लाना है? आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अनटैप्ड एरिया। दिस इज़ अ बिगिनिंग। आई थिंक हमने ये दिखा दिया करके कि 10 मिनट में आपके घर पे चीज़ आ सकती है। आपके घर पे गोल्ड कॉइन भी आ सकता है, एप्पल का फ़ोन भी आ सकता है, धनिया पत्ती भी आ सकती है, आपके यहाँ ब्रेड भी आ सकती है। 8,000 10,000 आइटम आपके घर पे 10 मिनट में आ सकते हैं, जिसका मतलब सप्लाई चेन एफिशिएंट हो सकता है। अभी तक नहीं था, आप उसको पॉजिटिवली देखिए। उसके बाद हम आते हैं कि 10 मिनट क्यों, 20 मिनट क्यों नहीं, 30 मिनट क्यों नहीं, ये डिबेट का मुद्दा है। अब इसको आप रेगुलेट करने जाओगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है।
आप बोलो जी सवेरे ऑर्डर किया शाम तक आना चाहिए, हम उस जमाने में आते हैं। मैंने देखा हुआ है जब हम सवेरे एसटीडी ट्रंक कॉल बुक करते थे और हमारा टेलीफोन रात को 9 बजे लगता था। आजकल के बच्चों को किसी को पूछ लो, वो कहेंगे व्हाट नॉनसेंस, अभी तो हम बटन दबाते हैं, हम वीडियो कॉल पे तुरंत आ जाते हैं। राइट। तो ये भी तो इंस्टेंट है। इंस्टेंट बहुत चीज़ें हमारी लाइफ में हुई हैं। इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स पे आप जाइए, आपको कोई एंटरटेनमेंट चाहिए, यूट्यूब पे चाहिए, इंस्टा पे जाइए, आपको मिलेगा। आपको इंस्टेंट टैक्सी मिल रही है उबर में, 2 मिनट में टैक्सी मिल जाती है। तो इंस्टेंट इज़ नॉट ए बैड थिंग। इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट टी, अगर मैं इंस्टेंट की लिस्ट गिनाने जाऊं तो पता नहीं कितनी बड़ी लिस्ट है। इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र, यूपीआई, द बिगेस्ट एग्जांपल। instantly you are paying, able to pay. So ability to do the work better and smarter is the strength of the country. Okay, so without discussing any politics, I would say if our country is able to deliver the business, then we are making the economic cycle moving faster. अगर मैं इंस्टेंट मेक माई ट्रिप से एयर की टिकट बना रहा हूँ, इंस्टेंट होटल बुक कर रहा हूँ, तो इट इज़ टेकिंग आवर कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। नहीं, आई एग्री, इंस्टेंट अच्छी चीज़ होती है, बट आई थिंक राघव साहब ने जो ये पॉइंट रेस किया है, एग्री, 10 मिनट के चक्कर में जो ह्यूमन लाइफ पे सैक्रिफाइस हो रहा है, वो मैं सेफ्टी, अगेन सेफ्टी, क्वालिटी, हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड दीज नीड टू बी लुक्ड एट व्हेन वी मैच्योर। अब नाउ दिस इंडस्ट्री इज मैच्योरिंग, तो आई एम श्योर अभी गिग इकोनॉमी के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन आ रहे हैं, फेयर वेजेस के ऊपर बात चल रही है, सोशल सिक्योरिटी पे बात आ रही है, हेल्थ इंश्योरेंस पे बात चल रही है, मेडिकल इंश्योरेंस पे बात चल रही है, सेफ ड्राइविंग पे बात चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो हमें किसी चीज़ को, मतलब कहते हैं ना कि वी शुड नॉट बी गेटिंग एडवर्स। जैसे उबर जब इंडिया में आई थी, सब ने इसको विरोध किया कि भाई ये तो पूरा काली पीली टैक्सी का धंधा खा जाएंगे। अभी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एवरीबडी हैज़ बिकम मोर एफिशिएंट, मोर स्मार्टर। इट्स ए एवोल्यूशन। अगर बटन वाले फ़ोन होते तो हम उसी में खुश रहते, अब बिना बटन के भी फ़ोन आ गए तो हम उसमें खुश हैं। अभी पहले सर्च इंजन हम यूज़ करते थे, आजकल हम चैट जीपीटी और जेमिनी यूज़ करते हैं। तो पहले हमें एक सवाल के 1000 जवाब मिलते थे, अब हमें एक ही जवाब चाहिए, इंस्टेंट। अच्छा, आपने ना अभी 2 चीज़ें इकट्ठे एक बोली। एक तो आपने ह्यूमन क्वोशंट का डिस्कशन किया, दूसरा अब आपने ऑनलाइन कॉमर्स, ज़ेप्टोस की डिस्कशन करी। एक कॉम्बिनेशन देखता हूँ कि मैं आज ये देखता हूँ कि ह्यूमन बीइंग हमारी एज में नहीं, मतलब बच्चे तो स्पेशली, दे डू नॉट वांट टू स्टेप आउट टू डू सम काइंड ऑफ शॉपिंग। मतलब आप जैसे आपने ब्रेड की बात करी, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चा नीचे जाए, हम भी नीचे जाएं, एक मार्केट में कार्ट लें और सामान देखिए खरीदें। बच्चा कब जाता है, आप इस पे ना, ये आपने साइकोलॉजी का इशू छेड़ा है। साइकोलॉजी, बच्चा कब जाता है? जब उसके पेरेंट्स को जाते हुए देखता है। हम भी नहीं जाते ना अब तो फिर बच्चा क्यों जाएगा? जिम्मेदारी हमारी है, बच्चे की कोई गलती नहीं है। बच्चे ने हमें जाते हुए देखा ही नहीं। हम अपने पापा के साथ, अपने दादा के साथ में बाजार जाते थे, सब्जी लेके आते थे, हम दिवाली पे भी शॉपिंग करने आते थे। मुझे आज भी याद है, बचपन में दिवाली में हम दिए खरीद के लाते थे। अब आज वही व्यक्ति दिवाली पे दिए 10 मिनट में मंगा रहा है, तो मंगा रहा है। कुछ समृद्ध लोगों के पास में नौकर चाकर हुआ करते थे, हर किसी के पास नहीं थे। आज ये 10 मिनट में हमने हर किसी को वो लत लगा दी है कि तुम्हें एक डिलीवरी बॉय चाहिए अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। अगर वो डिलीवरी बॉय स्ट्राइक पे जाता है तो तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है। तो हमने एक आर्म चेयर सोफ़ा रेवोल्यूशन हमने लाया है। हमने ही लाया है, तो ठीक है, अच्छी बात है, एंजॉय करिए। बट ह्यूमन बींग्स के लिए बेटर नहीं है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं बड़े बड़े इवेंट और कंसर्ट्स में लाइन लगा के, स्पिरिचुअल में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं ना, कहीं तो जाना ही पड़ेगा आपको एक्सपीरियंस तो करना पड़ेगा इस प्लेनेट को। अगर हम वेस्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, मतलब मैं बच्चों के साथ जब बात करता हूँ, उनको वेस्ट फॉलो करना है। मैं चाहता हूँ कि आप जाओ वहाँ पे 16 साल का जो बच्चा घर से बाहर निकल जाता है ना, वो अपना रेंट, अपनी पढ़ाई, अपना खाना पीना, सफाई खुद करता है। क्योंकि उस बच्चे को वेस्ट के अंदर जहाँ पे मैन पावर शॉर्टेज है, लेट अस टॉक अबाउट दोज कंट्री, डिवाइड द कंट्री टू 2 पार्ट, फॉरगेट अबाउट प्रोस्पेरिटी। देर आर वेरी वेरी प्रॉस्परस कंट्री, वेरी वेरी रिच कंट्री, हाई पर कैपिटा but low manpower. Okay, there are many countries in Europe, in US. Yeah. When you go there, you will see in the families, they do plumbing, they do electrical work, they cut the wood, they warm their houses on their own, they fix the problems. But they are everything. They are everything for the house. So in a day of 16-18 hour, they do 4 hours of labor. Yeah. And they are healthy. Yeah. Our ancestors, my grandfather, if I see his life,
he also used to do the same thing. Even I learned I can do plumbing, I can do basic electric work, I can do painting, because I have done that in my childhood. But today I am not doing. That doesn't mean that I don't know. I am not handicapped. But today's generation, even we are a populous country, but our generation is handicapped. Because they can't do their own work. If I tell somebody to nurture this plant, they need a gardener. हाँ, they need somebody to come in the morning and water it. But if you water the plant every day, you will connect with the plant. आपने बोला कि अच्छी बात है कि 10 मिनट की डिलीवरी में हमने डिमॉन्स्ट्रेट करा दिया. सर, सप्लाई चेन एफिशिएंसी, आई लुक एट इट फ्रॉम ए टेक एंड सप्लाई चेन एफिशिएंसी. तो ये प्रूव हो गया. क्वेश्चन अब ये आता है कि आज हम प्राइवेट सेक्टर में तो ये सब चीज़ें देखते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में अभी भी हो रही हैं चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं हो रही, बट कि अब एग्जांपल लेते हैं 24-25 के टैक्स रिफंड, अब हम जनवरी में बैठे हैं, अभी तक नहीं आए. नहीं, देखिए, लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल रिटर्न आप सवेरे फाइल करते हो, 2 दिन में आपको रिफंड आ जाता है. आ रहा है. सो आप चेंज को महसूस करिए. चेंज को महसूस कर रहे हैं, बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर कॉम्प्लेक्स है मैटर आपका, तो असेसमेंट तो होगा ही एज पर द लॉ. आपका रिफंड आएगा, असेसमेंट के बाद आएगा, या नोटिस आएगा, आपको उसको रेक्टिफाई करना है. सी, वी शुड नॉट बी टेलिंग वन एग्जाम्पल एंड टेल द होल सिस्टम इज बैड. मैं बैड की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर प्राइवेट सेक्टर में इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट में भी हो रही है. गवर्नमेंट में रेप्लिकेट, सर, गवर्नमेंट में उससे भी अच्छी हो रही हैं. हमारा कंट्री डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है. हमारा कंट्री मिल्क में नंबर 1 है वर्ल्ड का. हमारा कंट्री यूपीआई लेके बैठा है, जो बड़े बड़े डेवलप कंट्री के पास भी नहीं है. आई थिंक बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अच्छी चंद्रयान हमने सबसे लो कॉस्ट में डाल दिया. नहीं, बिल्कुल बात सही है, बट द थिंग इज कि आज की डेट में भी इतना टैक्स पे करने के बाद मुझे ना रोड अच्छी मिलती है, ना पेमेंट अच्छा मिलता है. सर, अगेन ना सिक्योरिटी मिलती है. मतलब देखो, मैं हर चीज का जवाब यहाँ पे नहीं देने आया हूँ. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चीजें अच्छी हैं और बुरी भी हैं. ओशो ने एक बार कहा था, अंधेरा है तो प्रकाश भी है. और अगर अंधेरा नहीं होगा तो प्रकाश की वैल्यू नहीं समझोगे आप. अगर पूरे दिन 24 घंटे दिन होगा तो आपको रात की वैल्यू नहीं समझ में आएगी, और रात होगी तो आपको दिन की वैल्यू नहीं समझ में आएगी. तो ये तो हमेशा रहेगा. आज से 5000 साल पहले जब कौन सा युग था, सतयुग था, तो वहाँ क्या प्रॉब्लम नहीं थी क्या? द्वापर में भी थी, त्रेता में भी थी. हम तो कलयुग में हैं भाई साहब. यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर इसको कलयुग कौन कहेगा? तो प्रॉब्लम के साथ आपको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है. मेरे ऑफिस में आपने देखा होगा, एक स्टेटमेंट है जिसको मैं रोज सवेरे शाम देखता हूँ, एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सॉल्यूशन. और ये बात जैक मा ने भी बोली कि भाई आने वाले समय में जब एआई जॉब नहीं खा जाएगी, एआई आपको बताएगी कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करो और पैसा बनाओ. आप प्रॉब्लम को देखना सीखो, उसको सॉल्व करना सीखो, देन मनी विल कम. प्रॉब्लम के बारे में अगर बोला तो नथिंग विल हैपन. कूल. अगर रोड अच्छी नहीं है तो मैं ये सोचूं कि भी मैंने आज तक 50 साल में रोड के लिए क्या किया. एक एग्जांपल, कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे आसपास कुछ भी अच्छा नहीं है. क्या मैंने कंट्रीब्यूट किया? क्या मैंने जिस शहर में मैं रहता हूँ उसमें मैंने 10 पेड़ भी लगाए? उसकी हवा अच्छी नहीं है, मैं मानता हूँ. क्या मैंने 10 पेड़ लगाए जाके खुद? ऐसे नहीं किसी को दे दिया पैसे और तू लगा दे भाई, ऐसा नहीं. वी हैव टू वर्क विद देम. द गवर्नमेंट नथिंग. गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट को टैक्स हम ही देते हैं. उनसे काम सिलेक्शन में आप पब्लिक तो हमारा कर्तव्य क्या? हमारा कर्तव्य है कि बहुत बड़े कर्तव्य नहीं, है. हमारा कर्तव्य है कि हम जो हमारा ड्यू है टैक्स का वो तरीके से पे करें. लेकिन आपका कर्तव्य खाली पे करने तक नहीं है. नहीं, मैं उसके ऐड कर रहा हूँ. दूसरा, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडर करें. और तीसरा, बेसिकली जहाँ हम स्टेप अप होकर मदद कर सकते हैं वहाँ हम करें. आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, रिएक्टिव नहीं. मैं एक बहुत बड़ी यहाँ पे डिबेट है, आप इसके ऊपर आर्गुमेंट और रिएक्शन से ज़्यादा हमें एज ए कंट्री हमें प्रोएक्टिव लोग चाहिए, जो कि या तो गवर्नमेंट का पार्ट बन जाइए, या आप गवर्नमेंट से जाके मिलिए और अपने एरिया में जहाँ भी आप हैं, आज़ादी के 5 प्रण जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, वो क्या हैं? पहला प्रण कि मैं अपने देश के प्रति गर्व महसूस करूँगा, मैं अपनी विरासत के प्रति गर्व महसूस करूँगा. मैं जो वो 5 प्रण है ना, उसमें एक ये भी है कि भी मैं अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहूँगा. अधिकारों के प्रति तो हम बहुत जागरूक होते हैं कि मुझे ये भी मिलना चाहिए, मुझे ये भी मिलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए. लेकिन जो मेरे कर्तव्य हैं वो खाली टैक्स पे करना कर्तव्य नहीं है, वो तो ऑब्लिगेशन है, वो कर्तव्य नहीं है. यहाँ पे एक और डिफ्रेंशिएशन है. टैक्स तो हर कंट्री में आपको देना पड़ेगा. आप किसी और कंट्री में भी जाएंगे, वहाँ से आपसे टैक्स ले लिया जाएगा, आप लेना भी चाहिए, देना भी पड़ेगा. तो वो तो आपका ऑब्लिगेशन है. बट योर ड्यूटीज आर मच मोर टूवर्ड्स योर सेल्फ. सबसे पहले तो अपने आप के प्रति ड्यूटी कि मैं अपने आप को हेल्दी रखूँगा.
बहुत सारे कंट्रीज में आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी है, क्योंकि वो मानते हैं कि डिसिप्लिन होना भी एक देश के प्रति जिम्मेदारी है। बिल्कुल। उसके बाद मेरी फैमिली, फिर मेरा सिटी, मेरी कम्युनिटी, मेरा कंट्री। अगर आप यहाँ तक भी होते हैं तो वर्ल्ड के लिए तो आप बाद में सोचिएगा। अभी क्या है, हम सब वर्ल्ड के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट से हमारे को वो आज़ादी मिली है कि हम वर्ल्ड को जान पा रहे हैं। हमारे बचपन में हमारे पास आज़ादी नहीं थी। मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, आई थिंक मैं डिसएग्री नहीं कर रहा आपसे जो कह रहे हो। मैं कहता हूं कि मैं दुनिया में सब कुछ नहीं कर सकता, बट मैं आसपास अपने 100 मीटर को साफ बस, रखूं, और हर आदमी अगर वही करे बात खत्म तो हो गई। हिंदुस्तान अपने आप साफ हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, आज मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ, आप भी करते होंगे, कितनी नीट एंड क्लीन ट्रेन नज़र आती है। क्योंकि एक ज़माना था जब ट्रेन में कोई मूंगफली खा के गिरा रहा है, अब कोई छिलका भी गिराता है तो वापस उठा लेता है, क्योंकि वो स्वच्छ भारत की जो एक धीरे धीरे जो माइंड में घुसा है, बहुत सारी जगहें अपने आप साफ हो गई। अब टेम्पल क्लीनिंग के ऊपर काम चल रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप आए हैं जो मैं देखता हूँ, वो टेम्पल में जो फूल मालाएँ वगैरह जो भी चढ़ावा होता है उनको वो नीट एंड क्लीन कर रहे हैं। पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट, बिकॉज व्हेन यू गो टू अ टेम्पल, यू आर गोइंग फॉर अ पीस, यू आर गोइंग फॉर ए क्लीनलीनेस, हाइजीन जो है, कहते हैं ना क्लीनलीनेस इज डिवाइन। उसमें एक डिविनिटी है, वो डिविनिटी फील करनी होती है। मैं अभी सिक्किम गया था, वहाँ के लोग इतने डिसिप्लिन हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, आप एक लाइन में अपनी गाड़ी रखी हुई है, वो ट्रेसपास नहीं करेंगे क्योंकि डॉटेड लाइन नहीं है, वो फिक्स लाइन तो थी। ये वैल्यू सिस्टम कहाँ से आता है? हमारे स्कूलों से, पेरेंट्स से। संस्कार पेरेंट्स से आते हैं, संस्कार कंटेंट से आते हैं। तो जो कंटेंट हम देखते हैं, जो बच्चा कंज्यूम करता है मोबाइल फ़ोन से, संस्कार वहाँ से आते हैं। अगर उसको ये बताया जा रहा है कि ये तेरा राइट है, तू जो करना है कर, तू सिगरेट पी के उसका बट फेंक तेरा दे, बाप देख लेगा, तो वो जो संस्कार है ना, वो संस्कार है। वो देखिए, हमेशा मैं कहता हूँ, देवता हैं वहाँ असुर भी हैं। अच्छा, आप रहते हैं गुड़गांव के अंदर, आए हैं बीकानेर से। बीकानेर को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टियर 2 डाउन बोल सकता हूँ? टियर 2 नहीं होगा, टियर 3 में आता होगा। टियर 2 तो आजकल जयपुर वगैरह, ये टियर मतलब और भी बहुत हैं, जोधपुर वगैरह टियर 2 है, बट बीकानेर टियर 3 है अभी। तो आपका इतना जो रिच एक्सपीरियंस है 2 डेकेड का, आप क्या सोचते हो कि ये जो एक्सपीरियंस है, आप और आपके जैसे बहुत सारे लोग, ये टियर 2 टियर 3 के अंदर कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें? सी आइडिया इज वेरी आई थिंक सिंपल। सिंपल है। देखिए, टियर 2 टियर 3 हो या रूरल हो, मैं तो जोहो को मानता हूँ कि जोहो ने जो किया काम, आज शिव एम्बो जो है, उन्होंने एक तेनकाशी गांव में एक बहुत बड़ा एक कंपनी दुनिया की बना दी जोहो। तो ये अपॉर्चुनिटी हम सबके पास है। आप अगर इंडिया का रूरल एरिया देखो, टियर 4 5 6 सिटी में भी जब जाओ, तो आप वहाँ पाओगे कि वहाँ टैलेंट है, यूथ है, स्किल का गैप है। तो अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ। कुछ स्टार्टअप्स हैं मेरे पास जिनके साथ हम काम कर रहे हैं स्किल पे, कि हम एंड टू एंड स्किल वहाँ डेवलप करें, उनको अडॉप्ट कर लें, मतलब कुछ विलेजेस को अडॉप्ट कर लें, वहाँ पे हम कुछ ऐसा काम करें जो कि एटर्नल हो जाए, ताकि वहाँ पे उस स्किल से उसका जो माइग्रेशन है, उस गांव से निकल के लोग शहरों की तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको जॉब चाहिए, उनको अपना घर चलाना है, उनको एक पैसा चाहिए, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए। पढ़े लिखे हैं तो उनको पढ़ाई का यूज़ होना चाहिए। पढ़ाई क्या हो, इस पे भी सोचा जाए, क्योंकि हर जगह एक जैसी पढ़ाई करने का फ़ायदा नहीं है। आपको अगर वहाँ पे डिमांड सप्लाई का मैचिंग होना चाहिए। ये मैचिंग का काम हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का है, बट अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ, मैं उस पर नहीं कमेंट करूँगा, कि ये जो एजुकेशन और स्किल, ये दो अलग अलग स्ट्रीम है। तो अभी मैं एजुकेशन की बात नहीं करता, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, एक फार्मूला है जो जिस पे सबको चलना है, और उससे जो प्रोडक्ट आएगा मार्केट को उसको अडॉप्ट करना है। बट मैं कहता हूँ इसको स्किल के हिसाब से, कि भाई आज अगर एक्सेंचर को 5,000 लोग चाहिए एक पर्टिकुलर स्किल वाले, तो 5,000 लोग कहाँ से आएंगे, राइट? तो वो जो लर्निंग कर्व है, हम उसको शॉर्टन कर रहे हैं अभी। हम उसको कस्टमाइज कर रहे हैं, ताकि हम उन विलेजेस में, विदाउट लिविंग दोज विलेजेस, when I was in Oracle, we started our campuses in Trivandrum, in down south Kerala, because we felt that Bangalore has a limit. It will saturate very fast. But there are opportunities, there are pockets. अभी जो इंडिया में GCC बन रहे हैं, डेटा सेंटर बन रहे हैं, बहुत रिमोट लोकेशंस में बन रहे हैं। गूगल का एक बहुत बड़ा GCC गुवाहाटी में आ रहा है, आपका कोई अपने अनंतपुर में बना रहा है, अमरावती में बना रहा है। तो दिस इज़ द ब्राइट फ्यूचर ऑफ भारत, जहाँ पे आपका जो टैलेंट पूल है, जहाँ कुआं है
प्यासे को वहीं जाना पड़ेगा। राइट। और ये स्ट्रेटजी बहुत सही है। विनोद खोसला जी जो खोसला वेंचर के फाउंडर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि आई शुड क्रिएट ए कंपनी जहाँ पे लोग अपने घर से साइकिल पे आएँ या पैदल आएँ, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। राइट। तो वो समय आ गया जब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस उन गांवों से बने जिन गांवों में स्ट्रेंथ है, अट्रिशन 0 के बराबर है, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िया है, तब अच्छा होगा। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक काफ़ी हमने बातें करी। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट योर टेक ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हमने ऊबर और ओला का एक कंपटीशन नीचे जाते हुए देखा है, ब्लू। हमने गो मैकेनिक को नीचे जाते हुए देखा है। आई थिंक व्हाट डू यू से, मतलब हो क्या रहा है ये? देखिए, मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा बहुत बड़े बड़े जो हमारे बिजनेस हाउसेज हैं जिन्होंने एथिकली बिजनेस बिल्ड किए हैं। बिजनेस इज़ नॉट चैरिटी, business is not for philanthropy, business is for making profit, and making profit for the prosperity is very good. People, planet, profit, prosperity, ये सब हमारे जो P5 फंडामेंटल है। Governance should be non-negotiable. If you are raising money from public, when I say public doesn't mean common public. If you have taken money from an investor or taken money from the government or a bank, लोन या इक्विटी जो भी लिया आपने, ग्रांट भी लिया है, आपने एक पर्पस के लिए लिया ना, तो आपको उस कैपिटल को प्रॉपरली अलोकेट करना है, एफिशिएंसी के साथ यूज़ करना है। ये धर्म है। धर्म कभी भी नेगोशिएशन नहीं होती है। तो ये कल्चर हमें डेवलप करनी होगी। और अगर हमने ये कल्चर डेवलप कर ली, एब्रेशंस आएंगी, उसके बावजूद भी कुछ फ्लॉप स्टोरीज होंगी, क्योंकि रिस्क कैपिटल है। आपने रिस्क लिया, रिस्क नहीं चला, कुछ फ्रॉड्स हो गए, कुछ हो गए, वो सब ठीक है, उनके सॉल्यूशन निकलते रहेंगे। बट ओवरऑल एक ये कल्ट और कल्चर हमें अपने कंट्री में डेवलप करनी चाहिए कि वी आर द मोस्ट कैपिटल एफिशिएंट कंट्री। बट आपको नहीं लगता कि इस पूरे केस के अंदर जो हमारी बिरादरी है, हमारी कम्युनिटी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अभी आप मिल रहे हैं नंदा जी से जाके, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट इनके ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में हमने पुराने केस लो पढ़े हैं कि भाई वी आर नॉट ए ब्लड हाउंड, वी आर ए बार्किंग डॉग, और वो सब ऑडिट में आप कितना करोगे। देखिए, गवर्नेंस की जिम्मेदारी प्रमोटर की होती है। ऑडिटर ऑडिट करता है डेटा काम होने के बाद, ठीक है। सीएफओ जब काम हो रहा होता है तब काम करता है, राइट। फॉरेंसिक ऑडिटर काम हो जाने के बाद आता है, राइट। तो ऑडिटर हमेशा ही ऑडिट करता है, जिम्मेदार नहीं होता। आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब ये है, मैं अपने प्रोफेशन को कहूँगा कि हमारा प्रोफेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, तभी कम घटनाएं हो रही हैं। अगर आप सोचिए कि अगर इंस्टीट्यूट ना हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो, बहुत सारे कंट्री में सीएस का कोई रोल नहीं है, तो वहाँ पे कुछ भी हो जाता है, ठीक है ना। वहाँ आप वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप उस कंट्री की रेटिंग पे यकीन भी नहीं कर सकते। तो हमारे कंट्री की रेटिंग को बनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार इंस्टीट्यूट के ही उसमें कहा था कि भी आपके साइन की बहुत कीमत है। आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन एक ट्रस्ट की सील है, जिस ट्रस्ट को बैंकर भी मानता है, पब्लिक भी मानती है, सरकार भी मानती है। तो ये जो ट्रस्ट है ना, इस ट्रस्ट को बनाने के लिए हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी अपने युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट की, अपने आर्टिकल्स की, ताकि वो ट्रस्ट पे काम करें, उनके अंदर वो पावर हो कि वो गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत रखें। Rishabh, thank you very much, boss. I think it was lovely talking to you. And for everybody who's watching, if you want to know more about us and ask questions to Rishabh, and he is willing to help us, do like, share and subscribe our channel.